एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आप लोगों की विज्ञान की पंचामृत में। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप सो सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और चलिए अपने फिर से आज 5 अलग अलग सेक्शन से 5 क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और ये जो रेवोल्यूशंस होते हैं ना आप लोगों के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी हम बात करते हैं व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ द इंडियन पर्पल रेवोल्यूशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंगनी क्रांति के जनक है, यानी कि किस जगह पे भारतीय बैंगनी क्रांति स्टार्ट की गई थी। देखो, जब भी हम बैंगनी क्रांति या फिर पर्पल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पे फूल यानी कि एरोमा वाले फूल जिनमें खुशबू होती है, ऐसे फूलों की ग्रोथ के ऊपर जोर दिया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं भारत के अंदर जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, वहां पे काफी ज्यादा बेहतर तरीके से इसकी ओर अग्रसरता दिखाई गई है। ठीक है, लेवेंडर के लिए लेवेंडर जो आपका पौधा होता है, पर्पल कलर के उसके फूल होते हैं और उसमें बहुत ही अच्छी अरोमा आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और इसीलिए वो पर्पल रेवोल्यूशन हमने नाम दिया। नेक्स्ट बात आ जाती है, आप इसको एरोमा रेवोल्यूशन भी कह देते हो। ठीक है, यानी कि खुशबू वाला रेवोल्यूशन भी कह देते हो। और भारत का जो डोडा जिला है कश्मीर का, ठीक है, वहां पे हमने सबसे पहली बार क्या स्टार्ट किया, पर्पल रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाता है अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अ ग्रीनिश कोटिंग डेवलप्स ऑन द कॉपर यूटेंसिल्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। आपके घर में बहुत सारे तांबे के बर्तन होंगे, है ना, तो वो जो तांबे के बर्तन होते हैं आप उसमें देखते हो कुछ हरा हरा सा लेयर आ जाती है। ठीक है, वो हरी हरी सी लेयर जो होती है जो आपके तांबे को ऊपर बन जाती है, वो किसके कारण है? कॉपर कार्बोनेट के कारण, कॉपर हाइड्रोक्साइड के कारण, कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट के कारण या फिर कॉपर ऑक्साइड के कारण, क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपके पास तांबे का बर्तन होता है, इस तांबे के बर्तन में हमेशा क्या होगा, वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ये रिएक्ट कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रस कॉपर कार्बोनेट बनाता है और साथ साथ क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड बना लेता है या कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है जल के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, तांबे पे हरे रंग की कोटिंग इन दोनों चीजों के कारण होती है। ठीक है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार पेपर के अंदर, इन दोनों में से कोई एक ही अणु दे रखा है, जैसे ऐसे दे रखा है ना, ये दिया होता है। तो अगर ऐसा आपको मतलब ये ऑप्शन में ना हो तो आप इनमें से जो भी सबसे ऊपर ऑप्शन होता है ना, एक तरीका ये है जो भी सबसे ऊपर ऑप्शन है आप उसको मार्क कीजिए। और दूसरा चीज ये होती है कि अगर आपको उनमें से ज्यादा सटीक ऑप्शन पता है तो आप उसको मार्क कीजिए। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हम लोग कॉपर कार्बोनेट इस्तेमाल करते या उसको मार्क करते, क्योंकि ये ज्यादा सटीक उत्तर भी है। ठीक है बच्चा, चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है व्हाट इज अग्राफिया। अग्राफिया क्या होता है? देखिए, अ मीन्स नो, ग्राफा मीन्स होता है राइटिंग। तो जो कोई भी इंसान लिख नहीं पाता या उसकी लिखने की जो क्षमता है अगर वो समाप्त हो चुकी है, उसको हम अग्राफिया कहते हैं। तो द लॉस ऑफ एबिलिटी टू हियर, नहीं मैम यह नहीं है। लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्पीक, नहीं। लॉस ऑफ एबिलिटी टू राइट, यस। अ का मतलब नहीं और ग्राफ का मतलब राइट। तो अगर कोई लिख ना पाए दैट इज अग्राफिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स और द बार्क ऑफ द डैश ट्री विच ग्रोज इन द डैश हिमालयास। मतलब हिमालय के अंदर, जैसे देखो भारत के अंदर अगर मैं बात करूं, इस प्रकार से आपके कुछ पेड़ हुआ करते थे। ये पेड़ हैं कुछ, या फिर आपने सुना होगा पाम ट्रीज के बारे में, ताड़ के पेड़ के बारे में। तो ये जो ताड़ का पेड़ होता है उसके ऊपर आपकी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी वो लिखाई जाती थी। ठीक है, आपने ऐसी देखी होगी, ऐसी लंबी लंबी सी मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करती थी। ठीक है, तो वो जो लंबी लंबी सी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी वो ताड़ के पेड़ से निकाली जाती थी। लेकिन ताड़ के अलावा भी एक और पेड़ होता है जिसका उपयोग किया जाता है, उसको हम कहते हैं बर्च का पेड़। ठीक है, सफेद बर्च का पेड़। ठीक है जी, और ये जो सफेद बर्च होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है बेट्यूला पेपरीफेरा। ठीक है, क्या है इसका साइंटिफिक नेम? बेट्यूला पेपरीफेरा।
ये इसका साइंटिफिक नेम है। और इसी पेड़ के ऊपर क्या किया जाता है बच्चा, इसी पेड़ के ऊपर आप लोग जो है हिमालयन लोग जो हुआ करते थे अपनी जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उसको लिखते थे। लेकिन अगर मैं मैपल की बात करूं, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा मैम मैपल पेड़ पे भी तो लिखा जाता है। तो बच्चा ध्यान रखना, मैपल के पेड़ भारत के अंदर उतने नहीं उगते, या आपके कनाडा यूएसए के अंदर ज्यादा मिलते हैं। तो वहां की मैन्युस्क्रिप्ट्स अगर लिखी जाती तो शायद इसी पे लिखी जाती। ठीक है बच्चा, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है द चेंज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल। मतलब अगर कोई भी एक जो सेंटीग्रेड स्केल पे वैल्यू है, अगर वो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर हमें 10 डिग्री का फर्क दिखा, 10 डिग्री सेल्सियस का। तो अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट पे देखती तो फ़ारेनहाइट पे ये कितना चेंज आता। तो आप लोग इसको आंसर कर सकते हैं डायरेक्टली, आप याद भी कर सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका बता रही हूँ। जैसे आप मान लीजिए आपको फॉर्मूला पता है डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट में करने का, तो आपको क्या पता है फॉर्मूला, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है क्या, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 आपने किया। यहाँ पे 9/5 को आपने मतलब अगर आप देखो तो यहाँ पे आप लिख देते 9/5 इंटू 20 प्लस 32, और इसको आप क्या लिख देते 9/5 इंटू 30 प्लस 32। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो मैम, ये जो वैल्यू है ये तो कट जाती आपस में, है ना, और जो हमको वैल्यू मिलती कहीं ना कहीं क्या मिलती, 9/5 30 माइनस 20। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देती तो, है ना, तो ये वैल्यू मिल जाती। तो अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, यहाँ पे 1.8 के मल्टीपल से फर्क पड़ता है। यानी कि अगर आपका 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज होगा तो वो फ़ारेनहाइट स्केल पे 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज था, कितना हो जाएगा 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो बच्चे यहाँ पे समझना चाहते हैं इन चीजों को, वो इस फॉर्मूले से इस चीज को समझ सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस होता है वह कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, 1.8 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, बस फिर जितने भी आपको नंबर्स दे रखे होते हैं आप उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट टू द आंसर। ठीक है, आई जस्ट होप सो आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन समझ में आया है तो आप लोग अपनी क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। कहाँ जुड़ेंगे आप लोग, सुबह मेरे साथ जुड़ सकते हैं एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पे सुबह 11 बजे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को यही विराम देंगे, और क्लास अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके जो कमेंट्स है दीज आर सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।